बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी लज्जित हो जाते थे भारत के नियम देख करके। साधु सब जाए, गृहस्थ जीवन में भी उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है। लकड़ी की तरह सूखे थे और हनुमान जी से कहते मेरे बाण पर बैठो, मैं अभी मिनटों में तुम्हें लंका भेज दूँ। तो हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हो गया, मेरा भजन, पर्वत का भजन, ये दुबला पतला भरत बाण पर मुझे बैठा के कैसे भेज सकते? बोले अच्छा तो बैठा हो। जैसे धनुष पर बाण रखा भरत ने, जय श्री राम, हनुमान जी उचक के बैठे। ऐसा लगा जैसे एक फूल किसी ने बाण पर रख दी, हिला भी नहीं। हनुमान जी कूद के नीचे आए। उन्होंने कहा आपकी शक्ति नहीं है बाण में, ये राम की शक्ति है, अन्यथा मेरा भजन और पर्वत का भजन कैसे सह लेते आप? मैं चला जाऊंगा, आप चिंता न कीजिए। अगर सूर्योदय तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा? हनुमान जी ने कहा जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं सूर्य निकलेंगे नहीं। पवन सुत हनुमान की। सूर्य की क्या मजाल है कि मेरी इच्छा के बिना निकल आए हो। अगर सूर्य निकलने की कोशिश करेंगे तो राहु के मुख में डाल दूंगा, तब तक के लिए जब तक मैं पहुंचता। देख क्या शक्ति है हमारा। अगर मौत आएगी लक्ष्मण के पास तो जैसे बिल्ला चूहे को उठा के पटकता है, इसी तरह मौत को उठा के पटकूंगा, खत्म हो जाएगा। यदि जरूरत पड़ गई तो मृत्यु लोग क्या, चंद्र लोग जाके चंद्रमा से अमृत निचोड़ के लाके लखन के मुंह में डाल दूंगा। तो राम भक्त हैं। जब लंका पहुंचे राम जी वहां रो रहे थे। राम जी उठ के गले लगे, लक्ष्मण जी होश में आ गए। बाद में राम रावण युद्ध हुआ, रावण मारा गया। मेघनाथ, उससे पहले मेघनाथ मरा, कुंभकर्ण मरा, सब समाप्त। अंतिम समय रावण के मुख से राम शब्द निकला। पहले वो तपस्वी कहता है राम को, या राजकुमार कहता है राम। पूरी रामायण में कहीं राम नहीं। जब मरने लगा तो गरज मरत घोर रव भारी, के कहाँ राम रण हता पचार। कहाँ राम? 31 बाण छोड़े थे राम ने एक साथ। 10 बाण 10 सिरों में, 20 बाण 20 भुजाओं में, एक बाण उसकी नाभि में जाके लगा जिसने अमृत को सोख लिया। रावण का मरना देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि भगवान की जय हो। अंत में हनुमान जी को भेजा सीता को लाने के लिए। हनुमान जी ने जाके माँ के चरणों में प्रणाम किया। बेटा राम तो कुशल है ना? बोले माँ सब कुछ हो गया, तो रावण मर गया। माँ ने सुना गदगद हो गई। बेटा तुझे क्या इनाम दूं, तूने इतनी खुशी सुनाई, रावण मर गया तो वरदान ले ले। बोले माँ मैंने क्या नहीं पा लिया आज, मैंने सब कुछ पा लिया, बस आप बंदी गृह से छूटेंगे। उसके बाद पैदल, भगवान ने कहा सीता को पैदल लाओ, पहले तो पालकी में पैदल। जब पास में आके प्रणाम करने के लिए बढ़ने लगी तो राम ने रोक दिया, वहीं खड़े हो। सीता जी सशंकित हो गई, वहीं खड़े रहो, क्या मतलब? राम ने कहा तुम 10 महीने रावण के यहाँ रही हो, क्या प्रमाण है कि तुम शुद्ध हो? माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा मेरी शुद्धता का प्रमाण सबके साक्षी अग्नि देवता देंगे। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, और पावक प्रकट करो तुम बेगी। लक्ष्मण बेटे लकड़ी ले आओ, आग ले आओ, मैं प्रमाण देती हूँ कि मैं कैसे शुद्ध हूँ। लकड़ी लाई गई, हनुमान आग लगाई गई, और जलती आग में भगवती सीता ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मेरे मन में अगर राम को छोड़कर कभी किसी का प्रवेश ही ना हुआ हो तो कृषाण सबकी गति जाना, मोकह हो श्रीखंड समाना। अग्नि देवता तुम देवता हो, सबके अंदर रहते हो, आज मेरे लिए श्रीखंड की तरह, शीतल चंदन की तरह शीतल हो जाओ। प्रवेश कर गई, आग जल रही है पर न माँ के वस्त्र जल रहे हैं न शरीर जल रहा है। देवता पुष्प वर्षा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। आगे
अग्नि देवता प्रकट हुए हैं, माया का शरीर नष्ट हुआ और दिव्य शरीर लाके खड़ा कर दिया। अग्नि ने कहा कि प्रभु मैं सबके अंदर रहता हूँ। ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना, ये अग्नि की गर्मी से पिघला हुआ रहता है और सर्कुलेशन होता है। आग ना रहे तो दही बन जाएगा ब्लड। आप अग्नि सबके अंदर, वायु सबके अंदर। मैं प्रमाण देता हूं कि मां परम श्रद्धा। अब तो विभीषण ने प्रणाम किया, प्रभु मेरी कुटिया पवित्र कर दीजिए। मेरी लोग चाहते हैं कि संतों के चरण हमारे घर पड़े। गुजरात में, इंदौर में और पंजाब में बड़ी शुद्ध परंपरा है। लोग लड़ते झगड़ते हैं, विदेश में भी झगड़ रहे थे लोग, हिंदू लोग, हमारे घर हमारे घर हमारे घर। संतों के चरणों में समस्त तीर्थों का निवास होता है। संत जिस घर में चले जाएं उस घर से भूत प्रेत दरिद्रता गरीबी भागती है। तीर्थानी दक्षिणे पादे वेदास तन्मुखमाश्रिता। तो जब संतों में इतना चमत्कार है तो प्रभु में कितना चमत्कार है। जैसे विभीषण ने कहा प्रभु मेरी कुटिया पवित्र करें और मुझे साथ लेके अयोध्या चलें, तो प्रभु की आंखों से आंसू निकल आए। प्रभु अवश्रु कैसे? रावण मरा, भगवती सीता मिल गई, पृथ्वी का भार उतर गया, देवता प्रसन्न होकर नाच रहे हैं, अब आंसू कैसे? तो भगवान राम कहते हैं तोर कोश गृह मोर सब वो सत्य वचन सुनतात भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझा। विभीषण मित्रों, तुम्हारा जो कुछ है वो मेरा है और मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। ये मैं सत्य कह रहा हूं, पर अब घर न ले चलो। क्यों प्रभु? बोले मुझे भरत याद आ रहे हैं। अब दिख रहे हैं कि उषा की चटाई पर बैठे वो रो रहे हैं। अगर अवधि समाप्त होने के 1 मिनट बाद भी मैं जाऊंगा तो जियत न पाऊं भी, मैं भरत को जीवित नहीं देख पाऊंगा। और अगर भरत मेरे वियोग में समाप्त हो गया तो मैं अयोध्या में प्रवेश ही नहीं करूंगा। इसलिए जल्दी हम पहुंच सकें अयोध्या, इसके कोई व्यवस्था करो। सखा निहोरो, तो मैं तुम्हारा निहोरा करता हूं, तुम्हारे हाथ जोड़ता। विभीषण ने चरण पकड़ लिए, गदगद हो गए। प्रभु को अपने भक्तों का कितना बीते अवधि जाऊं जो तो जियत न पावो वीर और भरत दशा सुमिरत प्रभु पुन पुन पुलको रोमांचित हो रहे हैं। हमने एक दिन आपसे कहा था ना, अगर भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकता। यहाँ अयोध्या में भरत बैठे रो रहे हैं, रहो एक दिन अवध अधारा, रहो एक दिन समुझत मन दुख भय हुआ पारा, समुझत दुख मन हुआ पारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो। जान कुटिल चित मोहि विषयायो, जान कुटिल चित मोहि विसरायो। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी के राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु कीना, ताते नाथ साथ नहीं लीना। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। भैया लक्ष्मण तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, बड़े भाग्यवान हो। राम के श्री चरणों में तुम्हें आश्रय मिला है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, मुझे प्रभु ने कपटी कुटिल समझ लिया, शायद इसलिए साथ नहीं लिया। और अंतिम घड़ी है, अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। रो पड़े भरत जोर से, प्रभु
अगर मेरी करनी पर आप ध्यान दोगे तो करोड़ों वर्षों तक मेरा नरक से उद्धार नहीं हो पाएगा। मैं महापापी हूं, मेरे कारण ही सारे अनर्थ हुए हैं। लेकिन मैंने संतों से सुना है कि प्रभु अपने भक्तों के दोष नहीं देखते, गुण ही देखा करते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जो करनी समझे प्रभु मोरी, तो नहीं निस्तार कल्प सत कोई। चिता बना ली, वाल्मीकि रामायण क्या था, भरत ने चिता बना ली, सूर्यास्त होने जा रहा है, आग भी जला ली और कुशा की चटाई पर बैठ गए हैं, सबसे नाता तोड़ के। सूर्यास्त हुआ, मेरे जीवन का भी सूर्य अस्त हो जाएगा। प्रवेक्षामी हुताशनो, मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि राम का समाचार नहीं मिला तो जी के क्या करूंगा। भरत, देखो भरत यहां रो रहे हैं, लंका में राम रो रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसा चाहता है मैं भी उसको वैसे ही चाहता हूँ। अभी हम भगवान के बिना आराम से रह रहे हैं, पत्नी पुत्र परिवार के बिना नहीं रह सकते हो, तो परमात्मा के बिना रह रहे हैं, इसलिए प्रभु भी हमारे बिना रह रहे हैं। जिस दिन हम प्रभु के बिना नहीं रह सकेंगे उस दिन प्रभु भी हमारे बिना नहीं रह सकेंगे। एक भक्त आए, कोई साधक, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, क्या मैं भगवान के बिना न रह सकूं और ऐसी स्थिति आ जाए कि भगवान भी मेरे बिना न रह सके, मेरा ऐसा जीवन बने। बस प्रतीक्षा थी। तत्काल पुष्पक विमान पर भगवान राम आरूढ़ हुए, वानर आरूढ़ हुए और चल पड़े अयोध्या। श्रृंगवेरपुरा के राम उतरे, हनुमान जी से बोले आगे चले जाओ, यदि भरत जीवित हो तो समाचार दो, नहीं तो मैं लंका अयोध्या में प्रवेश नहीं करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो श्रृंगवेरपुर उतर गए, जहाँ केवट ने गंगा पार किया था। केवट को पता लगा कि मेरे राम आ गए, बड़ा भावुक हो गया। 14 वर्ष का इंतजार। परिवार को आवाज देता है, आओ राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, आ जाओ आ जाओ। सब दौड़ के आए और जैसे ही केवट ने, निषाद राज ने साष्टांग प्रणाम किया राम को, राम ने उठा के छाती से लगाया, जोर से दबाया। छाती में जो रावण ने शक्ति मारी थी वो घाव बना था, उससे रक्त की धार निकली और केवट के चरण धुंधलने लगे। केवट ने देखा, प्रभु ये रक्त कैसा। भगवान ने कहा, कभी तुमने यहाँ गंगा जल से मेरे पैर धोए थे, भक्तों ये उसका ब्याज चुका रहा हूँ। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के चरण गंगा जल से धोए तो भगवान ने केवट के चरण अपने हृदय के रक्त से धोए। ऐसा भी संत सुनाते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नहीं। ऐसो को उदार जग माही। हनुमान जी ने जाके देखा, भरतलाल अंतिम श्वासें ले रहे थे। बस सूर्यास्त होने जा रहा है और अब मैं अपना शरीर अग्नि में झोंक दूंगा। आंखों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, शरीर में रोमांच था। हनुमान जी ने सुनाया कि सीता अनुज सहित प्रभु आवत। बस सीता अनुज सहित प्रभु आवत, बस इतना सुनते सारे दुख भूल गए, एकदम उठ के खड़े हो गए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। आप कौन, कहाँ से? मैं दीन बंधु प्रभु का किंकर हूँ। कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरे ही मोहि दास की नहीं। प्रभु राम कभी भरत की याद करते हैं। हनुमान जी ने कहा, भरतलाल जी निरंतर आपका ही नाम जपो। गदगद हो गए, गदगद हो गए। हनुमंत लाल जी ने कहा, मैं जाऊं और नहीं, तब तक प्रभु लौट आएंगे नहीं। चले
यहाँ भरतलाल जी दौड़े दौड़े गए माँ कौशल्या के पास, सबसे पहले चरणों में प्रणाम किया। माँ प्रभु आ रहे हैं सीता लक्ष्मण के साथ। माँ के तो दूध टपकने लगे। माँ सुबह से बहुत व्याकुल थी। बचपन की जो जूतियां पड़ी थी राम की छोटे छोटे, उनको उठा के आंखों से लगा रही थी, छाती से लगा रही थी। जननी निर्घत बाण धन हुईया, बार बार उर नयनन लावत प्रभु जी की ललित पनहिया। कौआ बोल रहा था। माँ कौशल्या कहती हैं सगुन मना रही, कहते प्रातःकाल कौआ बोले तो अच्छा मानते हैं ना भाई। तो माँ क्या कहती हैं, बैठी सगुन मनावती माता। क्या बैठी सगुन, कौआ बोला है ना सामने, तो माँ कहती हैं बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कहु काग फुरी बाता, बैठी सगुन। काग से कहते हैं प्यारे काग, अगर तेरा बोलना शुभ माना जाता है प्रभात काल, और आज मेरे राम आ गए तो तेरी चोंच सोने में मढ़वाऊंगी, दूध भात की दौनी तुझे खिलाऊंगी। क्या मेरा राम वापिस आ जाए, दूध भात की दौनी नहीं हो और सोने चोंच मढ़ाई हो, चोंच सोने में मढ़वा दूंगी। मुझे समाचार मिल जाए कि मेरे राम आ रहे हैं। माँ के हृदय को माँ बन के ही समझा जा सकता है। और फिर राम की माता फिर कहने क्या है, राम जैसा बेटा जिसको मिला हो, माँ संतान के प्रति कितनी ममता होती है। गीतावली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि माँ कभी कभी इतनी ज्यादा भावुक हो जाती थी और भावों में एकदम पागल जैसी हो जाती। प्रथम जाए जो जगावत, बिस्तर के पास जाती और बिस्तर हिला के कहती, राघव राम लला उठो बेटा, तुम्हारे साथी दरवाजे में खड़े खेलने को बुला रहे हैं। राम तो वनवासी हैं। दासी आके कहती, माँ प्रभु तो वनवासी। वो बेहोश होकर गिर जाती। धनुष बाण उठा करके आंखों से छाती से लगी, ये मेरे राम के। अरे विधाता वो दिन कब आएगा, बहुरी बच्च कही लाल कही रघुपति रघुवर तात, कबही बुलाए लगाए और हर्ष ने रखी हो गात। वो दिन कब आएगा जब वत्स कह के पुकारोगी, लाल कह के पुकारोगी, रघुपति कह के पुकारोगी और अपने राम को हृदय से ले। पुत्र पेट से आता है, हृदय समर्पित होता है, हृदय में लगा कि मानो माँ अपने बेटे को अपने अंदर रखना चाहते, अंदर ही रख लेना चाहते। जैसे भरत ने सुनाया, माँ एकदम भावुक हो गई, दूध टपक। गुरुदेव को जाके सुनाया, सब सारे नगर में क्षण भर में बात चली, तो सब लोग दर्शन करने के लिए चल पड़े। सरयू के किनारे अपार जनसमूह। भरतलाल जी वही पादुकाएं जो सिंहासन में रखे थे वो सिर पर रख के चले राम। भरत मिलाप। बहुतक चढ़ी अटार ने निरखई गगन विमान, हो हजारों स्त्रियां छतों पर चढ़ी थी, आकाश में पुष्पक विमान से आ रहे हैं, विमान को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में ज्वार आता है, भाटा। सरयू के किनारे विमान प्रभु ने रोक दिया, उतरे और विमान से कहा तुम जाओ कुबेर के पास। कुबेर का ही था, रावण छीन के ले आया था। विमान तो पहले भी थे। वो चला गया। अब राम ने देखा कि यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग खड़े हुए हैं दर्शन के लिए। 14 वर्ष का वियोग, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बात करूं या गले लगूं या हाथ मिलाऊं या पैरों में गिरूं, और सबकी इच्छा पूर्ण कर। तो पहले तो राम दौड़ करके आगे बढ़ के गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। भरतलाल जी चरणों में गिरे हैं राम के, तो बढ़कर कृपा सिंधु उड़ लाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए। पादुकाएं राम के सामने रख के साष्टांग प्रणाम। जमीन में ही पड़े रहना चाहते हैं, उठना नहीं चाहते। प्रभु ने जोर लगा के उठाकर गले लगाया।
देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा हो रही है और चारों तरफ जय जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की। दिल लगाने, हृदय से लगाने का मतलब है कि हम और तुम दो नहीं एक का ही हो गए। फिर प्रभु राम करोड़ों रूप में प्रकट हो गए। जितने व्यक्ति उतने राम, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, कि जथा योग सब मिले कृपाला, कि क्षण माह सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह गाहो न जाना। उमा मरम यह एक क्षण मात्र। प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, तो प्रथम तास गृह गए भवानी। पहले प्रभु किसके महल में गए? कैकेयी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दी। उसके बाद राज्याभिषेक की तैयारी है। राम राज्य आज सिंहासन पर बैठ रहे हैं, खुशी की बात है। चमन कीना पुन सब विपणन आयश देना। सबसे पहले तिलक महर्षि वशिष्ठ के द्वारा हुआ, सबने आशीर्वाद दिया है। हे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी आपके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग और प्रबल वैराग के रूप में निवास करें, ताकि आप सभी श्रोताओं का जीवन सफल हो। ऐसा भगवान से निवेदन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। अब आरती ही होनी है। स्वामी जी से